आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन सीखने वाले हैं 13.3 के क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में अपन 13.2 को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, तो आज अपन 13.3 के सवाल करते हैं। तो देखो, पहला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन के किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली का मासिक खपत दर्शाता है। ठीक है, इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इसकी तुलना कीजिए। ठीक है, अपन को इनकी तुलना भी करनी है। तो सबसे पहले देखो, अपन इसमें निकालते हैं, माध्य निकालते हैं। ठीक है, तो अपन को एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ये तो है अपने पास क्या वर्ग, और ये है अपने पास बारंबारता। तो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसमें अपन x निकालेंगे। x कैसे निकालते हैं, देखो इसमें सीधा सा एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ 65 है, यहाँ पे 85 है, तो इनके बीच की जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। अभी 75 कैसे आई, आपको इन दोनों संख्या को जोड़ के 2 का भाग लगा सकते हो, या फिर इनकी दोनों के बीच की संख्या निकालना आप इस प्रकार से देख सकते हो। ठीक है, तो दोनों की संख्या कितनी आएगी, 75 आ जाएगी बीचों की संख्या। ठीक है, इसी प्रकार से इनकी बीचों की संख्या निकालते रहेंगे। तो देखो 85, 95 और 105 होता है। ठीक है, तो 95 आएगा यहाँ पे 115 जाएगा, यहाँ पे 135, यहाँ पे 155, यहाँ पे 175 और यहाँ पे 195। ठीक है, इस प्रकार से इसके x का मान निकल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपन u का मान निकालते हैं, और u का मान निकालना u का मान आप देखो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। वैसे u का मान निकालना बड़ा सा आसान है। इसमें 135 अगर अपन मानते हैं कि a का मान 135 है, ठीक है, आपको केवल इतना सा मानना है कि 135 जो है इसमें a का मान है। तो जहाँ अपन ने 135 माना है वहाँ अपन को कितना लिखना है, सीधा सीधा 0 लिख देना है। अब जब अपन ऊपर की संख्याओं को लिखते हैं, तो देखो अगर इसके जस्ट ऊपर लिख रहे हैं अपन, तो माइनस का 1 आएगा, उसके ऊपर माइनस का 2 आएगा, उसके ऊपर माइनस का 3 आएगा। अगर अपन नीचे लिखते हैं 0 के, तो वहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन निकालेंगे FU। अब FU कैसे निकालते हैं, F को U से गुणा करना है मतलब अपन को। ठीक है, तो 4 को गुणा करना है, 3 से 4 से कितने हो जाएंगे अपने पास, 12 हो जाएंगे। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, माइनस का 10 हो जाएगा। 13 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 13 हो जाएगा। 20 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 14 को 1 से गुणा करेंगे तो 14 आएगा। 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 2 कितने होते हैं, 16, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। 4 3 12 हो जाएगा। उसके बाद अपन को करना है, इन तीनों संख्याओं को यहाँ पे प्लस कर देना है, और इन तीनों संख्याओं को भी यहाँ पे प्लस कर देना है। तो देखो 12 में 13 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 25, और 25 और 10 कितने होते हैं अपने पास यहाँ पे 35। ठीक है, यहाँ पे तो 35 हो गए। अब ये 16 और 14 हो जाएंगे अपने पास 30, और 30 और 12 कितने होते हैं अपने पास 42 हो जाएंगे। 42 में से 35 घटाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, 7 बच जाएंगे। तो यहाँ पे अपन 7 लिख लेंगे। इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे अपन तो अपने पास कितने हो जाएंगे, ये 68 हो जाएंगे। ठीक है, बारंबारता का मान जो है अपने पास 68 आ जाएगा, और सिग्मा FU का मान जो है अपने पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं हम इसमें। तो पग विचलन का सूत्र आपको अच्छे से याद होगा, अपने बेसिक में भी लिख रखा होगा। इसका फॉर्मूला होता है अपने पास A प्लस सिग्मा FU बटा सिग्मा F इंटू H। ठीक है, आप भी स्पीड से बोल के इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं बार बार में। तो A का मान अपने पास 135 है, तो 135 लिख लेंगे, प्लस का प्लस लगा लेंगे। सिग्मा FU का मान अपने पास कितना था, इसमें 7 था, तो 7 लिखेंगे। सिग्मा F का मान अपने पास 68, तो 68 लिखेंगे। इंटू H का मान था, H का मान अपने पास कितना है, इसमें 20 था, क्योंकि इसका जो अंतर है 20-20 का आ रहा है, तो अपन यहाँ पे कितना लिख लेंगे, 20 लिख लेंगे। ठीक है, आगे देखना, 7 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 140 हो गया। अब 140 बटा 68 करेंगे। 68 का भाग जब अपन 140 में देते हैं तो अपने पास जाएगा वो कितनी बार, 2.05 बार। ठीक है, बिल्कुल आराम से आप इसका भाग दे सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा काट भी सकते हो। किस प्रकार से काटोगे कि देखो, ये कटेगा कितनी बार, 70 बार। ठीक है, और ये कटेगा अपने पास कितनी बार, 34 बार। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहो तो फिर काट सकते हो इसको, तो ये कटेगा अपने पास कितनी बार, 35 बार, और ये कटेगा अपने पास 17 बार। तो अब 17 का भाग आपको 35 में देना है, तो वो 2.05 बार चल जाएगा क्या। ठीक है, 135 में 2.05 जोड़ेंगे तो अपने पास का जो आंसर आएगा वो आएगा 137.05 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अपन ने इसमें जो है माध्य ज्ञात कर लिया। अब अपन आगे करते हैं। तो देखो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं अपन, सबसे पहले वर्ग लिखेंगे, फिर F, ये अपन को दे रखे हैं। CF निकालेंगे सबसे पहले, तो इसमें अपन, तो 4 का 4 आएगा। अब 4 में 5 जोड़ेंगे तो 4 5 कितने होते हैं, 9 हो जाएंगे। 9 में 13 जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 22। 22 में 20 जोड़ेंगे तो 42, और 42 में 14 जोड़ेंगे तो 56। 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64, और 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68। ठीक है, 68 आ जाएगा। इसके बाद अपन निकालेंगे इसमें n बटा 2 करके। ये अपने पास 68 जो है वो n का मान है, मतलब कि प्रेक्षणों का योग। ठीक है, तो 68 आया, 68 बटा 2 करेंगे तो 68 में 2 का भाग देंगे तो जो आएगा कितनी बार, 34 बार। 34 से ठीक बड़ी बारंबारता कितनी अपने पास, 42 है।
ठीक है, 34 से ठीक बड़ी बारंबारता अपने पास 42 ही है यहाँ पे, जिसका संगत माध्यक वर्ग जो है 125 से 145 है। ठीक है, अपने पास इसका जो माध्यक वर्ग हो हाँ माध्यक वर्ग जो होगा अपने पास कितना हो जाएगा 125 से 145 के बीच में हो जाएगा क्या। ठीक है, इसके बाद अपन लगाएंगे माध्यक का फॉर्मूला। आपको पता है ही सही, इसमें n/2 कौन सा है, n/2 का मान अपने पास आया था कितना 34, तो यहाँ पे 34 लिख लेंगे। f का मान किसमें कितना आया था, इसका जो अंतर था, अंतर कितने कितने का आ रहा है इसमें 20-20 का आ रहा है, तो अपन यहाँ पे 20-20 लिख लेंगे, सॉरी 20 लिख लेंगे। CF का मान इसमें अपने पास 22 दे रखा है। आप हमेशा ध्यान रखें जो अपने पास जो संख्या आती है 34 उससे ठीक छोटी संख्या 22 है, तो अपन वो CF का मान 22 लेंगे क्या। ठीक है, L का मान आपको पता है जो अपन ने संख्या अंकित करी है यहाँ पे इस प्रकार से, उसकी जो आगे वाली संख्या है मतलब कि माध्यक वर्ग की न्यूनतम सीमा, वो अपन यहाँ पे 125 ले लेंगे। और H का मान इसका जो अंतर है कितने कितने का है 20-20 का है, तो अपन यहाँ पे 20 ले लेंगे। ठीक है, आगे देखो माध्य ज्ञात करना है इसमें अपन को, तो सबसे पहले माध्य का फॉर्मूला लगा लेंगे, ये आपको अच्छे से याद है ही सही। L का मान 125 था तो 125 लिख लेंगे, 34 में से 22 जाएंगे तो अपने पास बचेंगे कितने 12, और 20 के आगे से ये 20 जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे कितने बार, एक बार, और एक का भाग अपन 12 में देंगे तो 12 बार ही जाएगा। ठीक है, तो 125 में अपन को सीधा सीधा 12 जोड़ना है क्या, तो अपने पास वो हो जाएगा कितना 137। ठीक है, अब अपन ने इसका माध्यक भी याद कर लिया, अब अपन को इसका याद करना है बहुलक। तो देखिए आप बहुलक को बहुलक याद किस प्रकार से करते हैं, सबसे बड़ी जो बारंबारता है इसमें अपने पास कितनी है 20 है। ठीक है, तो अपन यहाँ लिखते हैं सबसे बड़ी बारंबारता 20 है, इसकी संगत बहुलक वर्ग जो है 125 से 145 है। ठीक है, इसकी जो संगत बहुलक वर्ग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी अपने पास 120 से 145 के बीच में, 125 से 145 के बीच में। ठीक है, L का जो मान है बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा हो जाएगी 125, F का मान इसमें अपने पास रहेगा 20, F0 का मान इसके ठीक ऊपर होता है ये वाला, F2 का मान होता है F1 के जस्ट नीचे वाला 14, और H का मान इसमें अपने पास रहेगा 20, क्योंकि इसका जो अंतर है कितने कितने का है 20-20 का है। ठीक है, L का मान देखो मतलब सॉरी अपन को सबसे पहले इसमें लगाना है बहुलक का फॉर्मूला जो कि आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, L का मान 125 दे रखा है तो 125 लिख लेंगे। उसके बाद F1 का मान था अपने पास 20 और F0 का मान था 13। ठीक है, तो यहाँ 2F दे रखा है, F1 दे रखा है तो F1 का मान अपने पास 20 है, F0 का मान अपने पास 13 है, और F2 का मान अपने पास यहाँ पे 14 है। ठीक है, तो 20 में से 13 घटाएंगे तो अपने पास कितने बच जाएंगे, वहाँ पे 7 बचेंगे। इधर 2 के आगे से 20 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 40 आ जाएगा। 40 आया, 13 में 14 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे अपने पास 27 हो जाएंगे, और यहाँ इंटू 20 दे रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ तक बिल्कुल इसको नोट डाउन करो अच्छे से। तो देखो 7 बचा अपने पास, इधर 40 में 27 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास 13 बच जाएंगे, और 7 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 140 आएगा। अब 13 का भाग 140 में देंगे अपने पास तो वो अपने पास जाएगा कितनी बार 10.76923 बार। ठीक है, लेकिन आपको केवल 2 अंक लिखने हैं, मतलब कि 9 को हटा देंगे अपन, तो 9 जो है 5 से बड़ा है तो एक संख्या इसमें प्लस कर देंगे अपन, तो 6 का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। मतलब 125 में अपन को 10.17 प्लस करना है, तो 125 में 10.17 प्लस करेंगे तो 135.17 अपने पास हो जाएगा क्या। ठीक है, तो इसी के साथ अपने जो तीनों मान थे वो अपने पास यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे 137, 137.05 और 135.77। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो अपन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब आप करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी आप अच्छे से देखें। देखो नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान अपन को इसमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से कंप्लीट करते हुए चलें। देखें वर्ग अंतराल अपन को दे रखा है कितना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है, बारंबारता अपन को दे रखी है 5x, 20, 15, y और 5, और इनका जो योग है अपन को दे रखा है इसमें 60। ठीक है, और इसका माध्य का मान दे रखा है अपन को 28.5, भूल ना जाएं इसे, आप अच्छे से याद रखें।
ठीक है। संचयी बारंबारता पर निकालते हैं, तो देखो CF किससे निकालते हैं अपन, यहाँ 5 दे रखा है तो 5 लिख लेंगे। अब 5 में हमको क्या जोड़ना है, x जोड़ना है, तो 5 + x हो जाएगा। अब 5 + x में 20 जोड़ेंगे, तो 20 में 5 जोड़ते कितने हो जाएंगे, 25 + x। 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 + x आ जाएगा। अब 40 + x में अपन y जोड़ेंगे तो संख्या जुड़ नहीं सकती, तो 7 इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन 40 + xy, ठीक है। अब 40 + xy में अपन 5 जोड़ेंगे तो 45 + x + y हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 60 दे रखा था ये, और अपने पास इसका जो संचयी बारंबारता का मान आया था वो कितना आया था, 45 + x + y आया था, ठीक है। अब n/2 को निकालेंगे अपन इसका, तो यहाँ पे 60 था, 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे एक लाइन जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि साथ ही बंटन का माध्यक जो था 28.5 है, जो कि वर्ग अंतराल 20 से 30 के बीच में स्थित होगा, ठीक है। 20 से 30 के बीच में यहाँ पे इसमें स्थित होगा वो क्या, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि इसमें 20 से 30 के बीच में वो होगा क्या, माध्यक वर्ग की सीमा यहाँ तक अपने पास होगी इसमें। तो देखो अपने पास जो माध्यक वर्ग की जो सीमा होगी अगर 20 से 30 के बीच में होती है, तो अपने पास जो CF होगा इसमें वो अपने पास कितना हो जाएगा, 5 + x हो जाएगा क्या। ये चीज़ को आप अच्छे से समझते हुए चलना है इसमें, ठीक है। यहाँ पे माध्यक वर्ग लिख देंगे अपन 20 से 30। आगे देखो L का जो मान है अपने पास वो अपने पास हो जाएगा कितना, इसमें 20 हो जाएगा, तो अपन यहाँ पे 20 लिख लेंगे। F का मान इसमें अपन को 20 दे रखा है, ये अपने पास L का मान है, ये अपने पास F का मान है, और ये 5 + x जो है अपने पास CF का मान है। अंतराल जो है इसका 10 है, तो अपन यहाँ पे h का जो मान है अपन इसको क्या मानेंगे, 10 मानेंगे। और n/2 अपन ने करके निकाला था, कितना आया था, 30, ठीक है। तो मैंने सारे के सारे मान अपन को यहाँ पे अपन ने निकाल लिए हैं और मैंने आपको ये बता दिए, ठीक है। तो अब आप आगे बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलिए इसको, और बिल्कुल नोट डाउन भी इसे करते हुए चलिए। तो देखो सबसे पहले अपन फॉर्मूला लगाएंगे इसमें माध्यक वाला, तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है। अब देखो यहाँ पे z का मान अपन को दे रखा था, सॉरी यहाँ पे z नहीं, यहाँ पे m आएगा, क्या है ना, क्या आएगा यहाँ पे m आएगा। तो m का मान अपन को दे रखा है यहाँ पे 28.5, m मतलब माध्यक होता है, आपको अच्छे से याद होगा वैसे तो ये 28.5 हो जाएगा। L का मान अपने पास कितना था, 20 था। अब यहाँ से बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलना है आपको, ठीक है। प्लस का प्लस आ जाएगा, n/2 का मान कितना दे रखा था, 30 दे रखा था, 30 लिख लेंगे। माइनस दे रखा है तो माइनस लगाएंगे, और CF का हमारे पास कितना आया था, 5 + x आया था, तो 5 + x यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पे × 10 दे रखा है। अब एक जीरो से अपन एक जीरो काट देंगे इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझना आप, 20 का 20 दे रखा है, 30 का यहाँ पे 30 आ जाएगा। ये माइनस जो यहाँ पे है तो अंदर के जितने भी चिन्ह सब बदल जाएंगे क्या, तो ये 5 और x जो दोनों प्लस के थे वो दोनों का एक हो जाएंगे, अपने पास माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। अब आप आगे देखना, इस 2 को गुणा करेंगे अपन इस 2 से, सॉरी 2 को गुणा करेंगे इस 20 से, तो 2 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 40 आ जाएगा। 40 + 30, और ये दोनों संख्या -5 और -x इस प्रकार से आ जाएंगे। इस 2 को अपन इससे भी गुणा करेंगे आगे, तो देखो 2 को 28.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 57 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 40 में 30 जोड़ेंगे, 40 में 30 जोड़ेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और 70 में से 5 और घटाने हैं अपन को, तो 70 में से 5 घटाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, यहाँ पे 65 बच जाएंगे। 65 - x का 65 - x यहाँ पे आ जाएगा क्या, ठीक है। अब 57 जो है मतलब अब एक काम करना है अपन को, यहाँ पे इस x को तो कहाँ लेके आएंगे अपन, आगे लेके आएंगे। अब यहाँ माइनस का है तो आगे आएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और 57 जो है यहाँ पे प्लस का है तो पीछे जाएगा तो वो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 65 में से 57 जाएंगे तो अपने पास x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हमको एक चीज़ दे रखी थी सारणी में कि 45 + xy का जो मान था वो दे रखा था उसमें 60, और अपने पास x का जो मान है अपने पास कितना आया, यहाँ पे अपने पास 8 आ गया था, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ देखो, अगर इस 45 को अपन पीछे लेके जाएं, इस 45 को अपन पीछे लेके जाएं तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे अपन लिख सकते हैं x + y, ठीक है। और 60 इस 45 को पीछे ले गए तो काय का हो गया था, माइनस का, ठीक है।
तो 60 में से 45 जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, यहाँ पे 15 बच जाएंगे। ठीक है, तो x + y बराबर 15 जाएगा, इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, अब x का मान अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। इससे क्या होगा, अपने पास y का जो मान है वो आ जाएगा क्या अपने पास। ठीक है, तो देखो x + y बराबर 15 था अपने पास, तो x का मान अपने पास कितना था, 8 था, तो अपन यहाँ पे 8 लिख देंगे। 8 को पीछे भेजेंगे तो 8 पीछे जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 15 में से 8 जाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा, 7 बच जाएगा। 15 में से 8 जाने के बाद अपने पास जो y का मान प्राप्त होगा वो 7 होगा, और x का मान अपने पास 8 था और y का मान अपने पास 7 था। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी अपन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो इसमें दे रखा है अपन को, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, ऐसा अपन से इसमें क्या रखा है गया। ठीक है, तो देखो ये अपन को यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है इस प्रकार से, आयु वर्षों में और पॉलिसी धारकों की संख्या इस प्रकार से अपन को दे रखी है, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम और 60 से कम। और जो धारकों की संख्या दे रखी है वो अपन को दे रखी है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। इस प्रकार से अपन को इसका दे रखा है। मतलब कि सबसे पहले तो अपन को इसको वर्ग को भी सही करना है और इसका एफ भी अपन को इसमें निकालना है क्या। तो देखो आयु वर्षों में दे रखी है अपने पास, तो उसको किस प्रकार सुधारेंगे अपन। 20 से कम था तो 20 से 25 कर देंगे, 25 से 30 कर देंगे, 30 से 35 कर देंगे, 35 से 40 कर देंगे, यहाँ 40 से 45 हो जाएगा, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। ठीक है, सेब का मान अपन को दे रखा था तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का तो 2 लिख देंगे, उसका 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। 24 में से, अब देखो यहाँ पे 24 में से अपन कितना घटाना है, 6 घटाना है क्या। 24 में से 6 घटाएंगे तो 18 बचेगा, 45 में से 24 घटाएंगे तो 21 आएगा, 78 में से 45 जाएगा तो अपने पास 33 आ जाएगा, 89 में से 78 घटाएंगे तो अपने पास 11 आएंगे, और 92 में से 89 घटाएंगे तो 3 आ जाएंगे, और 98 में से 92 घटाएंगे तो अपने पास 6 आ जाएगा यहाँ पे, और 100 में से 98 घटाएंगे तो अपने पास कितना आएगा यहाँ पे, 2 आ जाएगा। ठीक है, n बटा 2 निकालेंगे तो 100 बटा 2 करके निकालेंगे इसको अपन, तो 50 आएगा अपने पास n बटा 2 का मान, जो कि अंतराल 35 और 40 के बीच में स्थित है। ठीक है, तो देखो इसका CF का जो मान होगा अपने पास हो जाएगा कितना, 45, और F का जो मान होगा, F का मान कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 33 हो जाएगा। ठीक है, L का मान अपने पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 35 हो जाएगा, ये वाला इस प्रकार से। तो देखो CF अपने पास सबसे पहले आप एक बार अच्छे से और देख लो इसे, CF अपने पास जो संख्या आई है 50 से ठीक छोटी, तो अपने पास 45 है तो CF 45 हो जाएगी। F का जो मान था अपने पास कितना प्राप्त हुआ था, 33 हुआ था, तो अपन 33 लिख लेंगे। इसकी न्यूनतम सीमा जो है कितनी है, 35 है, तो यहाँ पे 35 आ जाएगा। n बटा 2 का मान अपने पास ऑलरेडी 50 आ रखा था तो 50 लिख देंगे यहाँ पे अपन। इन दोनों का अंतर कितना था, 5 का था, तो अपन यहाँ 5 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, माध्य बराबर एम, मतलब इनका सबसे पहले अपन माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे, तो अपन यहाँ पे माध्य का फॉर्मूला लिख रखा है। तो देखो एल का मान अपने पास 35 था तो 35 लिख देंगे, n बटा 2 का मान 50 था, CF का मान 45 था, और F का मान अपने पास 33 था तो 33 आ जाएगा। H का मान अपने पास 5 था, अपने 5 लिख रखा है। 50 में से 45 जाएंगे तो अपने पास बचेंगे कितने, 5, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है, बटा 33 का बटा 33 आ जाएगा। 33 का भाग अपन 25 में लगाएंगे तो अपने पास हो जाएगा 0.76 बार। ठीक है, 0.76 बार जाएगा, और 35 में 0.76 जोड़ेंगे तो 35.46 का आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लिया है। ठीक है, 14.2 का अपन ने क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा कर लिया है। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे क्या। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपका प्यार इस चैनल पे इसी प्रकार से बनाए रखें और हमें सपोर्ट करते रहें।
ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकें।